खिल्ला से बड़ी है। उन लोगों ने हमारे धर्म का अपमान किया है। तुम सब मर जाओगे। कौन नहीं बचेगा? कौन नहीं बचेगा? तुम सारे जिंदा लोग लाश के समान हो। अरे मुर्दे भी जमीन के 2 गज नीचे रहकर किसी को तकलीफ तो नहीं देते हैं ना, लेकिन तुम सारे जिंदा लोग लाश से भी बदतर हो। देखते तो हो लेकिन किसी का दर्द नहीं सुनते तो हो, लेकिन किसी की सीखे नहीं। बोलते तो हो लेकिन सच नहीं, सच नहीं। वो भाई उसकी हद से मुझे क्या, मुझे तो अपने बच्चे का बर्थडे मनाना है ना। अब जिंदा लोगों के बीच मनाओ या मुर्दों के, मुझे क्या फर्क पड़ता है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. दुश्मनों ने हमला कर दिया है। अपने अपनी पोजीशन ले लो, दुश्मन एक ही बच के न जाने पाए।
का मेला दिल भी रहा हर इंसान अकेला। इस मुसीबत में क्या लेने आए हो? तेरे झोले में देखता हूँ केक। तुम भी केक जरूर तेरे पोते का जन्मदिन हुआ और इधर केक लेने आया था और तुम्हारे यहाँ पे क्या बोला? तुम किधर के हो? इधर के या उधर के? यदि तुम इधर के हो तो तुम इन सब चीज के आदि रहे होगे और उधर के थे तो अरे उधर के थे तो क्यों आ गए यहाँ मरने के लिए? या भेज दिया तुझे मरने के लिए? केक लेने आया था ना? जरूर तेरे और बहू और बेटे ने भेजा होगा। अरे केक लेकर आ गया तो हैप्पी बर्थडे मनाएंगे और नहीं पहुंचा तो तेरे फोटो पे माला डाल के साले इसी मोमबत्ती को जला के 2 आंसू बहाएंगे। आंसू इतनी सी बात तेरे आर्टिस्ट के पेली में क्यों समझ नहीं आई शका? आखिर इतनी सी बात तेरे आर्टिस्ट के पेली में नहीं समझ आई शका? सलाम चाचा, तुम मर्द का बच्चा है, जिंदा इंसान का, वरने आप सारे ऊंची स्थानों शौकत की जिंदगी जीने वाले इधर आते ही साले गीले के साथ पीले हो जाते हैं। चाचा, इधर घर जल रहे हैं, शमशान में अर्थियों का ढेर, कब्रिस्तान तो 1 मिनट भी सुना नहीं रहता है। चाचा पता है चाचा, आजकल इधर और उधर क्या चल रहा है? उधर पूजा पाठ, खुशियों का माहौल, शादी ब्याह। ओम मंगलम भगवान विष्णु, ओम मंगलम गरुड़ध्वज, ओम मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलो तन्नो हरि। और इधर मंगलम तुझी समावे, मंगलम साधु तुझी, मंगलम आगो उठारे भार है दीनों की भी, मंगलम बच्चों की जीते, मंगलम गिरधारियां, मंगलम कलियों में बहती फूल की फौवारियां, मंगलम बने गया सी अमन मेरे शहर का, मंगलम भगवान विष्णु सो गए इसका पति, सो गए इसका पति, सो गए इसका पति, सो गए इसका पति। चलो आराम करो, चलो। सर मैंने तो क्षमा दीजिए, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी सर, प्लीज सर। हाँ सर, अपडेट करके भेज रहा हूँ सर, ये कंप्लीट सर, पूरे अपडेट। ओके सर, यस। हाँ सर, भेज दिया, देखिए सर, देखिए। ओके, यस सर। सर प्लीज सर, आज अरे सर समझते क्यों नहीं, प्लीज। हेलो। हाँ सर, क्षमा दीजिए सर, प्लीज। अरे प्लीज, मेहनत से तैयार किया सर, प्लीज सर। नेटवर्क वो भी दिमाग खराब हो गया।
मैं अरे मैं कौन? मुझे क्यों मालूम साहब आप कौन? भाई साहब नाम होगा, पता होगा, अरे परिचय दे दो भाई। अरे आप मेरा के नाम बताओ, ऐसा कोई माहौल नहीं। ए, तुम कौन हो? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। साहब अपनी मोटरसाइकिल खोज रहे हो? तुम्हें मालूम है? कहाँ मेरी मोटरसाइकिल? वो देखो साहब आपकी मोटरसाइकिल। कुछ भी बात करता है। अरे वो तो धुआं है। वो तो धुआं आपकी मोटरसाइकिल है साहब। बुर्र पीपी। ये बताओ, जब मैंने मोटरसाइकिल यहाँ खड़ी की थी, वहाँ कैसे चला गया? बताता हूँ साहब, बताता हूँ। साले दंगोइयों ने आपकी मोटरसाइकिल भंगार में बेच दी और उससे जो पैसा मिला ना, उससे पेट्रोल, केरोसिन, बारूद खरीद के उस सारे में बस्ती में आग लगा दी साहब। हैं? सौंपने वाली बात नहीं। आदमी को जलाना हो तो 5 क्विंटल लकड़ी, हर बस्ती को जलाना हो तो पेट्रोल, केरोसिन, बारूद। बताइए साहब, हाँ त्योहार में लोग पैसे का चंदा मांगने के लिए आते हैं, लेकिन इधर शाम शाम को नौजवान बड़े बच्चे क्या मांगने के लिए आते हैं? क्या मांगना? चंदा। चंदे में क्या मांगते? पैसा क्या मांगते? पेट्रोल, केरोसिन, बारूद। ऐसी करो, सारे लोग देते भी हैं। देते साहब, देते। धर्म काम में साहब जिससे जितना बन पड़ता देते। कौन ना बोलेगा? जो ना बोलेगा दूसरे दिन। वो भी आग को घर जलाने के लिए। यार ये तो जबरदस्त न्यूज है। लिख लो साहब, लिख लो। हाँ यार, पहले ये बताओ, ये जो सुनो, इस गली का तीसरा मकान, यार इसका क्या मामला है? कल रात मैंने एक चेहरे वाले इंसान को खिड़की से झांकते हुए देखा। बताता हूँ, अभी बोल रहे हो साहब, ये साले बड़े बड़े लोग अपने घर के खिड़की दरवाजे पे ये बड़े बड़े आईने टांगे रखते हैं। आपने भी अपने चेहरा आईने में तो नहीं देख लिए ना? अंदर पर बोले, कोई बात नहीं है। नहीं साहब, आप जिस उम्मीद से इधर आए हो ना, आपकी उम्मीद जरूर पूरी होगी, क्योंकि यहाँ पे हर आदमी की अपनी अलग घर की अलग कहानी है साहब, अलग कहानी है। सुनो, क्या ये गली है ना, इसका वो चिट्ठा उसकी क्या कहानी है? वो जो खैर का, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। वो जो पुलिस है, जो हाँ मेरे बाप, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। वो है। अरे हाँ भाई, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो पहले मैं एक सवाल का जवाब दो। पूछो। जिंदा रहना ज्यादा भयंकर की मर जाना? अरे ये क्या सवाल है? अरे जिंदा रहना ज्यादा भयंकर है कि मर जाना? ये क्या सवाल है यार? उस घर में हंसता खेलता परिवार रहता, उसकी सुंदर बीवी, सुंदर नौजवान बेटी, एक अपाहिस्ता नौजवान बेटी और सुंदर सा दुधमुहा एक बच्चा। बहुत खुश हो लोग, बहुत खुश थे वो लोग अपनी जिंदगी। अरे तू क्यों है? अरे बताओ। लेकिन इधर नहीं, तो किधर? शमशान में। अरे संसार है शमशान में क्यों डर गए क्या? नहीं रहता। डर गए? अरे नहीं रहता। डर गए? नहीं डरता मैं। हम पत्रकार हैं बेटा। खबरों के लिए तो हम जिंदा आदमी के सीने में पैर रख के गुजर जाते हैं। वो तो बेचारे मुर्दे हैं। तो चलो, चलो।
जो दरअसल लग रहे हैं ना। अरे नहीं मेरे बाप, अरे अपने साहब इन मुर्दों से पूछ रहा हूँ। चलो चलो अरे चलो ना यार। चॉकलेट नहीं, दो चॉकलेट चाहिए, दो। परी उठ जाएगी ना। देखो ना माँ, ये राजू चिट्ठी भी ले लिया, चॉकलेट भी ले लिया। राजू बेटा चिट्ठी दो मुझे। दूंगा, मैं दूंगा। देना बेटा। अच्छा मैं पढ़कर सुनाती हूँ। मैं दूंगा। अच्छा परी को कौन रखेगा? पकड़ो पकड़ो पकड़ो। हाँ। मेरी प्यारी सरिता, मैं यहाँ ठीक हूँ। आशा करता हूँ कि तुम सब भी वहाँ पर ठीक होंगे। बॉर्डर पर हालात सामान्य होने लगे, लेकिन बॉर्डर पर हुए हमले ने ना जाने कितने घर उजाड़ दिए, कितनों की मांग सुनी कर दी, कितनी माओं की कोख सुनी हो गई, और ना जाने कितने बच्चे अनाथ हो गए। वक्त की कब पंख लगाकर गुजर गया पता ही नहीं चला। आज हमारी परी को पूरे 11 महीने बीत गए। अगले महीने उसका जन्मदिन, मैं उसके जन्मदिन पर जरूर आऊंगा। और हाँ, राजू का भी ध्यान रखना। सरिता, सुना है वहाँ भी दंगा फैला हुआ है, तो सब अपना ख्याल रखना। मैं बहुत जल्द आऊंगा। हाँ सरिता, मैं बहुत जल्द आऊंगा। तुम्हारा अपना प्रकाश। माँ, माँ, हाँ बेटा, माँ ये दंगा क्या होता है? तेरे बाबा आएंगे ना तो उनसे पूछ लेना। पर माँ लोग दंगा करते क्यों हैं? मैं कैसे बताऊँ? कहा ना बाबा आएंगे उनसे पूछ लेना, वो अच्छे से बताएंगे। पर माँ मैंने तो आपसे पूछा है, आप नाराज क्यों हो रहे हो? नाराज नहीं हो रही हूँ बेटा, कहा ना तेरी सवाल का जवाब अगर मेरे पास होता ना तो आज तेरा भाई ऐसा क्या हुआ था माँ मेरे भाई के साथ? छोड़ दे छोड़। माँ बताओ ना माँ क्या हुआ था माँ मेरे भाई के साथ? बताओ ना माँ बताओ ना आपको मेरी कसम ये तेरा सगा भाई नहीं है बेटा। क्या? माँ माँ तेरा सगा भाई नहीं है, शादी के दो कपूर का बेटा है।
बंगालियों ने इसके माँ बाप को मार डाला और इस मासूम को अपना छोड़ गया। लाश की तरह उठाकर लाए थे तेरे पिताजी इसे। कैसे बड़ा तो हो गया, पर सर में चोट लगने के कारण इसकी ऐसी हालत हो गई। सर में चोट लगने के कारण इसकी ऐसी हालत हो गई। पर जैसा भी हो माँ, ये मेरा भाई है ना भाई? हाँ, ये तेरा ही भाई है। देखो दंगाई यही कहीं होंगे, चप्पे चप्पे को छान मारो, एक दिन दंगाई बचने ना पाए। तो बस सर साहब यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक से देखो। जी साहब। दो बार साहब साहब क्या हुआ? लाल साहब क्या कहा? इसका मतलब दंगाई यही कहीं है। चप्पे चप्पे को छान मारो। जी साहब। फैल जाए तो हाथ पैर तोड़ देना। तो बस। जी साहब। सुनो, अरे जी साहब। घर में जाके पता लगाओ, पता लगाओ। जी जी साहब। जल्दी। हेलो, कौन है अंदर? दरवाजा खोलो। मैंने बोला कौन है अंदर? दरवाजा खोलो। साहब दरवाजा कोई खोल नहीं रहा साहब जी। अरे नहीं खोल रहा तो तोड़ लो। जी साहब। दो बस। साहब साहब दरवाजा बहुत सख्त है साहब। क्या रे? जब रेडी मान जल्दी। अरे पुलिस पुलिस, अरे पुलिस से कौन रक्षक साहब? किसी के माथे पे नहीं लिखा होता शिव रक्षक है जी, रक्षक। मार डालो साहब, मैंने उसे मार डाला साहब, मैंने उसे मार डाला। मार डाला। मैंने उसे मार डाला साहब, मैंने उसे मार डाला। मैंने अपने जिगर के टुकड़े को मार डाला साहब। किसे? मैंने अपनी बेटी को मार डाला साहब। बेटी को? आखिर क्यों? मैंने
रिजा को रिजा ने उसे मार डाला, मैंने उसे मार डाला। अब एक और जान जानी बाकी है साहब, अब एक और जान जानी बाकी है। वो इस पर विश्वास रखो, तुम्हें इंसाफ मिलेगा, पुलिस पर विश्वास रखो। जी साहब। रास्ता पुतनामा थाने में इंतजाम करो और पोस्टमार्टम के लिए तुरंत दे दो। जी साहब। सुनो, मुझे कोई कोताही नहीं चाहिए और जल्दी होना चाहिए, ठीक है? जी साहब। ओके, टू फास्ट। और सुनो, काम होते हुए तुरंत रिपोर्टिंग करना मुझे, जी जी ठीक है? जी साहब। हेलो हेलो कंट्रोल रूम, काउंटर कर रहा हूँ। गोल चौक में लाश पड़ी है, तुरंत एम्बुलेंस भेजिए। जी। गांधी नेहरू ने आजादी की अलग जगाई, भगत सुखदेव और राजगुरु ने फांसी की कीमत समझाई। मेरा रंग मेरा रंग मेरा रंग लखनऊ छोड़ा माई, रंग बसंती छोड़ा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। भाई भाई हाँ, भाई भाई। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। रंग रूप देश भाषा चाहे अनेक है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने मिलकर आजादी पाई। फिर आया जात पाता, धर्म का धंधा, धर्म का धंधा। भाई ने भाई को मारा, चारों हुआ खून खराबा, खून खराबा, खून खराबा। वाह 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 वाह। तुम लोग हैं और इधर क्या करने के लिए आए हो? पागल है यार। अरे भाई, हम लोग कॉलेज के स्टूडेंट हैं और ये जो दंगा फैला हुआ है ना, उसके खिलाफ जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं। जन जागरूकता अभियान मतलब तुम लोग इन सारे मुर्दा लोगों को जगाने के लिए आए हो। कौन नहीं जगेगा? कोई नहीं जगेगा। चलो, जो बोलना है हम दोनों को बोलो, है ना? हम दोनों को बोलो, क्योंकि ये साले मोटे लोग अपने घर के पीछे खिड़की दरवाजे के छुप के अपने कान में रुई डाल के बैठे हुए, ठीक है? इनको कुछ सुनाई नहीं देगा। जो बोलना है सब ऊंची आवाज में बोलो, ठीक है? चलो यार, पागल की बात सुनो। छोड़ो यार, ठीक है, चलो चलो शुरू करो, चलो शुरू करो। हाँ, तो भाई और बहनों, हम आप सबसे पूछते हैं केवल एक सवाल, ये दंगा, ये फसाद, किसने देखा है दंगे को? इसका रंग कैसा होता है? इसकी गंध कैसी होती है? आखिर ये दिखता कैसा है? दिखता कैसा है? सुअर जैसा। सुअर जैसा? हाँ, सुअर जैसा। कल मैंने बटन वाली गली के पास मस्जिद के सामने एक कुमार को या अल्लाह! मस्जिद के आगे सुअर, इन काफिरों ने तो हद ही कर दी है। ऐसा हरगिज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। आज 1 घंटे में आधा सा ढला पूरा। तब मुझे पता चला कि दंगा दिखता है सुअर की तरह। बोलो मेरी बात सही है गलत? बिल्कुल गलत। तो फिर तुम लोग ही बताओ, आखिर दंगा दिखता कैसा है? किसने देखा है दंगे को? मैंने देखा है दंगे को एक पागल की जेब में। पागल की जेब में? हाँ, एक पागल की जेब में। मुंबई के चौक चौराहे पर एक पागल हाथ में पत्थर लिए इधर फेंक रहा था। अचानक पत्थर लगा, एक सच आया गुस्सा, उसने वही पत्थर उठा करते हुए इसके सर से खून बह रहा है, इसके सर से तो खून बह रहा है। कौन है ये? उसकी जेब में देखो। हे भगवान, ये तेरी माँ का लॉकेट है।
हे भगवान, अभी लोगों ने तो देवी महात्मा के भक्तों को भी नहीं छोड़ा। अरे अब ये देवी माँ के भक्त को भी मारने पर उतारू हो गए हैं। अरे मैंने देखा है उसे, उसकी लंबी दाढ़ी थी और सिर पे मियाँ वाली टोपी पहने हुए था। सावधान भाइयों, सावधान, ऐसा अब हरगिज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एक घंटे में पूरा शहर जल उठा। तब मुझे पता चला कि गंगा दिखता है देवी माँ के लॉकेट की तरह, चौकोर और वजनदार। बोलो मेरी बात सही है गलत? तो तुम भी लोग बताओ, ये गंगा दिखता कैसा है? किसने देखा है गंगे को? दोस्तों, गंगा ना तो दिखता है सुअर की तरह, ना ही देवी माँ के ताबीज की तरह। ये तो हम सबके बीच होता है। कभी अफवाह के नाम पे, तो कभी जाते पुलिस जाते पुलिस जाते। तो कौन हो? यहाँ क्या तमाशा लगा रखा है? हम लोग कॉलेज के स्टूडेंट हैं ना, और ये जो दंगा फैला है ना, उसके खिलाफ जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं। बंद करो, तमाशा बंद करो। सालों, यहाँ शहर में दंगा फैला हुआ है और तुम लोग यहाँ नाच गाने करके तमाशा लगा रखा हो। मार मार के चमड़े उधेड़ दूंगा। बंद करो ना दंगा दंगी। साहब साहब साहब, यहाँ भी साहब। अरे यहाँ भी क्या रहे? साहब साहब शुरू से बैठे हैं साहब, क्या पड़ रहा है? कुछ तो सब पता है साहब, वही जानता होगा साहब। मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम। बता साले लाश कहाँ से? नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं। लूटी जा रहे सब बस्ती में, आप लोग के साबु देखो। अरे तुम्हारे बाहर देते ये तो बाद में निकलेंगे। मैंने कुछ नहीं किया था, क्या चोरी किया? मैंने कुछ नहीं किया था, छोड़ दे, चोरी करता केला, बिस्किट, रोटी, साला रोटी चुराता है। यार बड़ी सालिम होती है साहब। गरीबों का क्या दोस्त है साहब? मेरे बच्चों का क्या दोस्त है साहब? 5 दिनों से मेरे बच्चों ने एक दीवाना तक नहीं खाया था। भूख से बिलख रहे साहब, भूख से बिलख रहे। मैंने दो रोटी तो चुराई है ना साहब, कोई बड़ा गुनाह तो नहीं किया ना। मेरे भूखे बच्चे बिलख रहे साहब। दे दो साहब, दे दो साहब, दादे, जी साहब, दादे, 2 रोटी दे, बेटा करेगा। रहने दो साहब। इस दोनों रोटी का पसंद। अरे सामान तो मिल गया, चलो समेत और निकलते हैं। जी साहब। चलो जल्दी जल्दी जल्दी। अब ये सामान इधर ही मत हो गए कि थाने ले जाके। अरे तेरी जुबान
ये लाश कहाँ से है? मुझे नहीं कौन है? मुझे नहीं बोला साधु, मुझे नहीं मालूम साहब ये क्या छुपा रखा है? नहीं मुझे नहीं छुपा रहा है? मुझे नहीं बोला साहब ये जैसा दिखता है ना साहब वैसा है नहीं। सर ये जहाँ भी दंगा होता है साहब ये पागल वहाँ नजर आता है। मुझे तो लगता है साहब इस दंगे के पीछे भी इसी पागल का हाथ है। ये कैसे जानना चाहते हो मैं कौन हूँ और क्या छुपा रहा हूँ? तो देखो मैं इस देश का सच्चा सिपाही हूँ साहब, सच्चा सिपाही। ये क्या है? बारूद? हैं? बारूद, मेरे रिश्तों की बारूद, मेरे खुशियों की बारूद, मेरे अरमानों की बारूद, मेरे परिवार के पिताओं की राख है ये राख। जब मैं बॉर्डर पर देश की रक्षा कर रहा था तो दंगाई मेरा घर लूट रहे थे। जब मैं बॉर्डर पर और बहनों की इज्जत लूटने से बचा रहा था तो दंगाइयों ने मेरे ही घर में घुस के मेरे पत्नी के साथ बलात्कार किया। जब मैं बॉर्डर पर माँ और बहनों की आँख सूनी होने से बचा रहा था तो दंगाइयों ने मेरे ही मासूम बच्चे को मौत के घाट कुचल कुचल के मार दिया। अब इस शहर में जब तक अमन और चैन नहीं ले आता तब तक इस राग को अपने सीने से लगाए रखूंगा, इस राग को अपने सीने से लगाए रखूंगा। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए, सूखे मेवे भी ये देखकर हैरान हो गए, न जाने कब नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो गए। मेरा यही अंदाज जमाने को खलता है कि मेरा चिराग हवा के खिलाफ क्यों जलता है। मैं मन पसंद हूँ, देश दंगा रहने दो। लाल और हरे परमाणु समाज में मेरे भारत की हर छत पे बस एक तिरंगा रहे दो, बस एक तिरंगा रहे दो, एक तिरंगा। हेलो हेलो मैं सोहनलाल साहू, प्राथमिक शाला चिड़िया में शिक्षक और सासवा पुत्र यूथ थिएटर ग्रुप से रंग यात्रा में